हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ये महत्वपूर्ण न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इससे स्ट्रेटेजी के भी आपके जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में है, जिसमें आपका एड्स की ये करंट अफेयर में न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान 24 अगस्त 1947 से 1947 को भारत से अलग हुआ था। भारत से अलग हुआ था। इसमें ये न्यूज़ है कि पाकिस्तान में 200% जो है एड्स के मामले एक साल में बढ़ गए, जो 48,000 हो गए नए केस। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि 2010 में एड्स के जो है यहाँ पे 16,000 केस थे, जो कि 2024 में 48,000 केस नए केस हो गए। तो हम आज डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये एड्स होता किस कारण है, इसके क्या लक्षण है, एड्स के मूलभूत कारण क्या है और अन्य जानकारी हम स्टडी जो है आपके वो बताने वाले हैं। तो एड्स का आपके मूलभूत कारण है वो असुरक्षित यौन संबंध, जो आपके लोग बिना कंडोम वगैरह व गर्भ निरोधक यूज किए असुरक्षित जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, उसके कारण भी जो एक में एड्स होता है वो टच में आने के कारण दूसरे में फैल जाता है, जो असुरक्षित यौन संबंध है। इसी के कारण जो है आपके एड्स के मामले बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रेटेजी के ग्रुप में पढ़ने वाले हैं कि 1 दिसंबर को मतलब विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है आपके 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। और एड्स की फुल फॉर्म की बात की जाए तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका हिंदी में आज कोई नहीं पढ़ता है। आज जो किसी ने पढ़ लिया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, लेकिन हिंदी में अगर कभी नाम आ जाए तो आपको ये याद रखना है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता क्षय लक्षण। उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता क्षय लक्षण, ये आपके एड्स का हिंदी में नाम है। इंग्लिश में नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। और अब बात है कि ये इसका वायरस का नाम क्या है, ये किस वायरस के कारण फैलता है। तो एड्स के वायरस का नाम आपके HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इम्यूनो डेफिशिएंसी आपके एक ही सीट में लिखना है, इसमें मतलब लाइन इम्यूनो और डेफिशिएंसी अलग अलग नहीं लिखना है, इसको आपको एक साथ लिखना है कि इसका वायरस का नाम HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। अब हम बात करने वाले एड्स आपने सब पढ़े हैं, लेकिन इसमें जो ये AIDS 4 लेटर इनमें क्या मतलब इसका हिंदी में आते हैं, तो डिटेल में पढ़ा जाए तो क्या अर्थ होगा। तो एड्स में एक्वायर्ड, ए का मतलब एक्वायर्ड यानी एक्वायर्ड, इसका अर्थ है ये बीमारी जन्म से नहीं होती है, संक्रमित होने के बाद होती है। एड्स ये इतनी डिटेल जानकारी है, इससे डिटेल आपको इस न्यूज और इस प्रकार स्ट्रेटेजी के साथ में कोई नहीं कराने वाला है, मैं लिख के देता हूँ तुमको। तो एक्वायर्ड इसका ये बीमारी जन्म से नहीं होती है, ये संक्रमित होने के बाद होती है। ये टच में आने के बाद मतलब फिजिकल टच में आने के बाद ये होगी। ये जैसे कोई कोरोना है तो वो दूर से भी सांस के द्वारा हवा में फैल सकता है, लेकिन ये ऐसी नहीं, इसमें टच के होने के बाद भी। और इम्यूनो का मतलब है ये प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित, जो कि शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। एड्स में दूसरा शब्द है आई का मतलब है इम्यूनो, ये प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो कि शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है, संक्रमित होने में ये मदद करती है। डेफिशिएंसी का अर्थ है, इसका अर्थ है प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ जाती है तथा काम नहीं करती है। अब इसका अर्थ कि डेफिशिएंसी का मतलब अर्थ है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कमजोर पड़ जाती है तथा ये जो है काम नहीं करती है अपनी। सिंड्रोम एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम ये है लक्षणों को प्रदर्शित करता है। सिंड्रोम आपके जो है लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात की जाए एड्स के बारे में तो पहली बार विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था, तो 1 दिसंबर 1988 को मनाया जाता है। जिसके बाद 1 दिसंबर 1988 को मनाया था। इसके बाद हम हर साल एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। और एड्स की इसका मतलब पत्ते की बात की जाए तो रेड रिबन है, रेड ऐसे मतलब रिबन है आपकी रेड रिबन, जो रेड खतरे का चिन्ह होता है, इसलिए ये रेड जो है रिबन ये भी खतरे का ही है और ये एड्स का आपके प्रतीक है। इसमें ये बात आ गई है कि इस साल जो 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस, इसमें आपकी क्या थी थीम, क्या थी थीम की बात की जाए तो
बाधाओं पर विजय एड्स बाधाओं पर विजय एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव। बाधाओं पर विजय बाधाओं पर विजय एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव, ये आपके 2025 में हो जाएगी थीम। अब हम चर्चा करने वाले हैं स्टैटिक जीके में पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के जो है आप मतलब ये न्यूज़ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में हम स्टैटिक जीके पाकिस्तान से संबंधित जो पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला ये है कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात की जाए, जैसे भी हो उनके है तो प्रधानमंत्री, तो शहबाज शरीफ जो है आपके वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएगा। और मुद्रा की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपया है, और इसकी चिन्ह जो है अभी भी ये RS, जो हिंदुस्तान के RS होता है वैसे ही RS है, क्योंकि ये तो भारत से ही अलग हुए हैं, तो अपने इतने बदलाव किया नहीं है, तो पाकिस्तानी रुपया उनकी मुद्रा हो जाएगी। इनकी स्वतंत्रता की बात की जाए या पार्टीशन की बात की जाए, विभाजन की बात की जाए, 14 अगस्त 1947 को वो विभाजित हो गए थे। और उनकी संसद की बात की जाए, उनकी संसद का नाम है मजलिस-ए-शूरा उनकी संसद का नाम है। राजधानी बात की जाए तो इस्लामाबाद, जो 14 अगस्त 1967, हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन होते ही तुरंत इसकी राजधानी इस्लामाबाद थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद 14 अगस्त 1967 को बनी थी, 1967। और इसके पहले जो यहाँ पे कराची इसकी राजधानी थी। इसका यदि स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं PDF जो है आपको ये बना के भेज सकता हूँ, अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल बना लूँगा मैं। धन्यवाद दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिए।